अपनी जो ऑडियो का और सबटाइटल की लैंग्वेज है सेलेक्ट कीजिए सेटिंग्स में से, जैसे ये दिखा रहा हूँ। कोई आपकी दूसरी लैंग्वेज है तो मुझे बता दीजिएगा, आई विल इनेबल द सबटाइटल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो यह है गोल्ड का चार्ट। ये गोल्ड का चार्ट आपको $3432 के आसपास दिख रहा है। एक हाईएस्ट क्लोजिंग आप कह सकते हो, अभी तक की हाईएस्ट क्लोजिंग गोल्ड प्राइसेस ने दी है। ऑल टाइम हाई तो नहीं बनाया है, ऑल टाइम हाई $3500 के आसपास का ही है, बट यस अगर आप क्लोजिंग के हिसाब से देखोगे तो दिस इज द ऑल टाइम हाई क्लोजिंग। ऑल टाइम हाई क्लोजिंग मोरलेस ही है, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये इधर बंद हुआ था 3431 के आसपास बंद हुआ था, और अभी 3432 के आसपास की क्लोजिंग दिखा रहा है। तो एक अच्छा ज़बरदस्त हाईएस्ट क्लोजिंग ऑफ ऑल टाइम गोल्ड प्राइसेस में हुई है। हाईएस्ट क्लोजिंग ऑफ ऑल टाइम होने की वजह आप सबको पता है, इसराइल ने फ्राइडे को ईरान पे अटैक किया था अर्ली मॉर्निंग, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस में ज़बरदस्त तेज़ी आई। इंटरेस्टिंगली ये क्लोजिंग तब हुई है जबकि हमारी जो एक नई और न्यूज़ आई थी, जिसकी वजह से हो सकता है मंडे को हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाए, क्योंकि ईरान ने रिटेलिएट किया। ऐसा ही एक जो है राउंड कह सकते हो आप, या फिर ऐसा ही एक एग्जैक्ट सिनारियो लास्ट ईयर भी अप्रैल में बना था, बट उसके जो अप्रैल में हुआ था उसमें थोड़ा सा रिस्ट्रेन हो गया था ईरान, और जब ईरान ने रिटेलिएशन किया था तो सारे के सारे मिसाइल्स और ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए थे इसराइल ने। अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो कल रात के जो अटैक, रिटेलिएशन अटैक ईरान ने किया है, बिकॉज ईरान ऑल्सो हैव राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। तो उसमें तेल अवीव में 3 लोग मारे गए हैं, एंड दैट इज़ अ फर्स्ट फॉर इसराइल। मुझे याद नहीं कभी ऐसा हुआ हो कि आयरन डोम को जो है किसी ने पेनिट्रेट किया हो और इसराइल में तेल अवीव में लोग मारे गए हो। सो दैट इज़ अ फर्स्ट। अब आई एम वेरी श्योर कि इसराइल विल ऑल्सो रिटेलिएट वंस अगेन, एंड फिर ईरान को भी वापस से रिटेलिएट करना ही पड़ेगा। सो आई डोंट थिंक हम अभी जो है शांति पे पहुंचे हैं। 2-3 राउंड मुझे ऐसा लगता है और बॉक्सिंग होनी बाकी है। तो प्लीज़ बकल इट अप। कोई भी पोजीशन है, मेक श्योर यू हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अभी पूरा वीकेंड बाकी है। आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन सैटरडे मॉर्निंग। तो अभी पूरे 2 दिन बाकी है मार्केट खुलने में। अब अगर किसी तरीके से शांति हो जाती है, किसी तरीके से सीज फायर हो जाता है, या फिर शांति हो जाती है, दैट वुड बी वेरी न्यू। इनफैक्ट संडे को जो है ईरान की यूएस के साथ न्यूक्लियर टॉक्स होने ही वाली थी, इतने में फ्राइडे में इसराइल ने अटैक कर लिया। आई डोंट थिंक 2 दिन में वो लोग कुछ बना लेते, जो 2 दिन भी वेट नहीं कर पाया इसराइल। इट इज़ जस्ट अ प्लॉय टू डिस्ट्रॉय द डिप्लोमेटिक टॉक्स विच वर शेड्यूल्ड टू बी ऑन संडे। एनीवेज, अब ईरान ने कह दिया है कि टॉक विद यूएस आर मीनिंगलेस आफ्टर द इसराइल अटैक। सो संडे को कोई भी टॉक्स नहीं होंगी। अब ये देखना है कि ये बात कहाँ तक पहुँचती है और कितनी लंबी ये बात खिंचती है, बिकॉज क्लियरली अभी आई डोंट थिंक ये रुकने वाला है, और दैट ओनली यूएस कैन स्टॉप दिस। एंड लेट्स सी अगर यूएस की बात इस बार इसराइल मानता है कि नहीं मानता है, बिकॉज क्लियरली फ्राइडे का अटैक बहुत ही डिफरेंट था, क्योंकि संडे को यूएस के साथ ईरान की टॉक्स होने ही वाली थी न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, बट अनफॉर्चुनेटली अब वो हो नहीं पाएंगी। बाकी अगला हफ्ता वैसे ही जैम पैक्ड है सारी मॉनेटरी पॉलिसीज से, जिसकी बात हम अभी करेंगे। बट ध्यान रखिएगा, सारी न्यूज़ पे नज़र रखिएगा। मैं सारी न्यूज़ पे नज़र रख रहा हूँ और अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको भेज रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे भी सारी न्यूज़ें भेज रहा हूँ। मेरी व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम का नंबर भी है व्हाट्सएप का, आप पेड सर्विसेज के लिए उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी ऐसे वीडियो रोज़ देखने के लिए मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा और बेल आइकन दबाया। बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ पाएंगे वीडियोस के।
चलिए अब अगले हफ्ते का जो मेजर डेटा है वो देख लेते हैं, बिकॉज जैसे कि मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ, आजकल मार्केट इवेंट्स और स्टेटमेंट से ज़्यादा चल रही है, डेटा से कम चल रही है। बट डेटा हमको देखना ही पड़ेगा, तो देख लेते हैं। मंडे को चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है, रिटेल सेल्स डेटा है, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग डेटा है। ट्यूसडे को जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है। इंटरेस्टिंगली जापान की मॉनेटरी पॉलिसी अभी भी मार्केट इज एक्सपेक्टिंग के स्टेबल ही रहेगी, बट दैट वी विल हैव टू सी, बिकॉज इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम वहाँ भी शुरू हो गई है और लास्ट एक दो बार से उनकी इन्फ्लेशन थोड़ी सी बढ़ के आई थी। तो दैट वी विल सी के इफ़ दे वांट टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट या फिर येन को कंट्रोल करने के लिए कुछ कदम उठाएंगे या कुछ उठाएंगे। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट। उसके बाद शाम को 6 बजे रिटेल सेल्स है यूएस का। वेडनेसडे ब्रिटेन का इन्फ्लेशन डेटा है। उसके बाद 6 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है यूएस का। बैंक ऑफ कनाडा की गवर्नर की स्पीच है। और सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा ऑफ द वीक वेडनेसडे है फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट। ट्रम्प जी कह रहे हैं काफ़ी बार के इंटरेस्ट रेट कम करो, इंटरेस्ट रेट कम करो, बट मार्केट इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग एनी इंटरेस्ट रेट कट। इनफैक्ट चेयरमैन ने भी कह दिया है, फेड चेयरमैन ने, कि दे आर नॉट, जल्दी में नहीं है इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए। उसके बाद ट्यूसडे स्विट्जरलैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है। मार्केट इज एक्सपेक्टिंग 25 बीपीएस रेट कट। उसके बाद ब्रिटेन की मॉनेटरी पॉलिसी है, नो रेट कट इज एक्सपेक्टिंग। उसके बाद फ्राइडे जो है जापान के गवर्नर की स्पीच है। दैट वुड बी इंटरेस्टिंग बिकॉज वी माइट हैव सम इनसाइट के वीक येन और इन्फ्लेशन के लिए बैंक ऑफ जापान क्या सोच रहा है। सो देयर इज दैट। अब आते हैं चार्ट पे। अगेन एक बहुत ही पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। जब जब लगता है कि गोल्ड नीचे आ जाएगा, आप ये देख सकते हो, जब जब ऐसा लगता है कि गोल्ड नीचे आएगा, बस उसी दिन कुछ ना कुछ हो जाता है और गोल्ड ऊपर चला जाता है। दिस इज द पैटर्न थ्रू आउट द 2 years, ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं। तो चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट गोल्ड प्राइसेस का क्या है देख लेते हैं। गोल्ड का सपोर्ट है, और मैं टाइपिंग मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। गोल्ड का सपोर्ट है $3230, 3230, एंड दैट इज नॉट द मिस्टेक। रेजिस्टेंस है 3550। ट्रेंड तो पॉजिटिव है ही, तो रखिएगा ख्याल। सिल्वर पे आते हैं। यह है सिल्वर। सिल्वर ने थोड़ा सा जो है अंडर परफॉर्म किया है इस हफ्ते। एक हफ्ते में 10% बढ़ने के बाद फाइनली सिल्वर थोड़ी सी शांत हुई है और मोरलेस जो है अपनी जगह पे जाके ही बंद हुई है। कुछ भी ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है पूरे हफ्ते, अनलाइक गोल्ड। गोल्ड तो बिल्कुल आपको पता ही है क्यों भाग रहा था। तो चलिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट सिल्वर का क्या है देख लेते हैं। सिल्वर में आप, अगर आपको याद हो तो एक हफ्ते में ही 10% सिल्वर ऊपर चली गई थी। तो सिल्वर में कॉशियस रहिएगा। गोल्ड में तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि न्यूज़ आ रही है, इसकी वजह से ऊपर नीचे हो रहा है, बट सिल्वर इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल, आई एम टेलिंग यू अगेन। सपोर्ट है सिल्वर का $33.50 का। सिल्वर का रेजिस्टेंस है 39.20 का। ट्रेंड पॉजिटिव है, बच्चे बच्चे को पता है गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल पे आ जाते हैं। क्रूड ऑयल में अगर आपको याद हो तो हमारा जो रेजिस्टेंस था $67 का, मैंने आपको पिछले हफ्ते रेजिस्टेंस दिया था, यानी कि यहाँ का मैंने बताया भी था। इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो मार्केट पॉजिटिव जोन में एंट्री कर जाएगा। और इसके बाद $67 के बाद क्रूड ऑयल ने 77, ऑलमोस्ट $12 से $13 की गेन्स देखी हैं। इवन दो इसका काफ़ी क्रेडिट जो है वो ईरान पे अटैक पे भी जाता है। फ्राइडे को ये जो आप कैंडल देख रहे हो, ये मोरलेस ये अटैक वाली कैंडल ही है। बट फ्राइडे से एक दिन पहले यानी कि थर्सडे को ही हमारा पॉजिटिव जोन में चला गया, तो वी विल टेक फुल क्रेडिट फॉर दैट। बाकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है देख लेते हैं। पॉजिटिव जोन में एंट्री हो चुकी है। ये जो जिस दिन
ये लो बनाया है ये वाला, इसके नीचे का ही सपोर्ट आएगा, यानी कि $66 का। $66 will act as support now. Resistance at $78। ट्रेंड पॉजिटिव ही है इसका, बट ध्यान रखिएगा कैंडल बहुत बड़ी थी फ्राइडे वाली, थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। ऑलरेडी 12% की गेंस आ चुकी हैं हमारे रेजिस्टेंस की क्लोजिंग से, तो फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, ध्यान दीजिएगा। बाकी पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं। मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल टू गेट द लेटेस्ट न्यूज़। और ये भी ध्यान दीजिएगा मेरे नाम से काफ़ी फेक चैनल्स भी हैं, तो मेक श्योर आप मुझे जेन्युइन वाले टेलीग्राम पे ही ज्वाइन कर रहे हैं लिंक से जाके। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।